नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ओडिशा के उस रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थान पर जिसे लोग सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि पत्थरों में लिखा हुआ एक चमत्कार कहते हैं। ये है सूर्य देव का भव्य मंदिर कोणार्क टेम्पल। कहा जाता है कि इस मंदिर के पत्थर बोलते हैं, इसके पहिए समय बताते हैं और इसके पीछे छिपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, इतना विशाल मंदिर आखिर बनाया किसने? क्यों इसका मुख्य भाग आज टूट चुका है? और क्या सच में यहाँ कभी चुंबकीय शक्ति का रहस्य था? आज के इस सफर में हम जानेंगे कोणार्क टेम्पल की पूरी कहानी, इतिहास, रहस्य, यात्रा और वो सब कुछ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का सफर होने वाला है बेहद खास। हम अभी पुरी से कोणार्क की तरफ निकल चुके हैं। पुरी से कोणार्क की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और रास्ता बेहद खूबसूरत है। एक तरफ हरियाली, दूसरी तरफ समुद्र की हवा। ऐसा लगता है जैसे रास्ता खुद हमें इतिहास की तरफ लेकर जा रहा हो। दोस्तों, अगर आप ओडिशा घूमने आएं तो पुरी और कोणार्क का सफर जरूर करें। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि संस्कृति और इतिहास से मुलाकात है। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसका नाम सुनते ही इतिहास और रहस्य दोनों याद आते हैं। वाह, पहली झलक देखकर ही समझ आता है कि लोग इसे भारत की सबसे अद्भुत धरोहरों में क्यों गिनते हैं। दूर से देखने पर यह मंदिर किसी विशाल रथ जैसा दिखाई देता है और यही इसकी सबसे खास पहचान है। दोस्तों, कोणार्क टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सूर्य देव के रथ का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। कहा जाता है कि इसे बनाने का आदेश पूर्वी गंग वंश के राजा ने दिया था। कल्पना कीजिए, उस समय न बड़ी मशीनें थीं, न आधुनिक तकनीक, फिर भी इतने विशाल पत्थरों से इतनी शानदार कला तैयार करना सच में हैरान कर देता है। यह मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है और लाखों पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। जैसे जैसे हम करीब आते हैं, इसकी नक्काशी और डिजाइन और भी अद्भुत लगने लगती है। इन पत्थरों पर बनी आकृतियां सिर्फ सजावट नहीं हैं, ये उस समय के जीवन, संस्कृति, संगीत और कला की कहानी भी सुनाती हैं। हर दीवार, हर पत्थर मानो सदियों पुरानी कहानी को अपने अंदर छुपाए बैठा है। लेकिन दोस्तों, जितना सुंदर ये मंदिर दिखता है, उतनी ही रहस्यमयी इसकी कहानी भी है। आखिर इस मंदिर का मुख्य हिस्सा क्यों टूट गया और क्या इसके पीछे कोई अनसुलझा रहस्य है? चलिए अब बढ़ते हैं मंदिर के सबसे चर्चित हिस्से की तरफ, कोणार्क टेम्पल के प्रसिद्ध पहिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये समय बताते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कोणार्क टेम्पल के सबसे मशहूर और रहस्यमयी हिस्से के पास। ये हैं कोणार्क टेम्पल के विशाल पत्थर के पहिए, जिन्हें देखकर हर पर्यटक रुक जाता है। पहली नज़र में ये सिर्फ सुंदर नक्काशी लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा है विज्ञान और कला का अद्भुत मेल। मंदिर को सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है और इन विशाल पहियों को उसी रथ का हिस्सा माना जाता है। हर पहिए में बेहद बारीक नक्काशी दिखाई देती है। यहाँ पत्थर पर की गई कला इतनी शानदार है कि आज भी लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि इन पहियों की बनावट समय समझने से भी जुड़ी हुई थी। सूरज की रोशनी और परछाई के आधार पर लोग समय का अंदाजा लगाया करते थे। सोचिए दोस्तों, सदियों पहले पत्थर में ऐसी समझ और डिजाइन बनाना कितना अद्भुत रहा होगा। अब अगर मंदिर की पूरी बनावट को देखें तो ये एक विशाल सूर्य रथ जैसा दिखाई देता है। ऊपर की डिजाइन, विशाल पत्थर और चारों तरफ बनी नक्काशी, ये सब मिलकर कोणार्क टेम्पल को दुनिया के सबसे खास स्थापत्य में शामिल करते हैं। यहाँ आपको संगीत, नृत्य, जानवरों और उस समय के जीवन से जुड़ी कई कलाकृतियां दिखाई देंगी। हर पत्थर मानो किसी कलाकार की मेहनत और कल्पना की कहानी कहता है। लेकिन दोस्तों, कोणार्क टेम्पल सिर्फ कला और इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपने रहस्यों के लिए भी मशहूर है। स्थानीय कहानियों और लोगों के बीच कई बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ी कई अनसुलझी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। सच क्या है और कहानी क्या, ये कहना आसान नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कोणार्क टेम्पल का माहौल आपको इतिहास और रहस्य दोनों का एहसास कराता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस मंदिर की कहानी और भी दिलचस्प होती जाती है। दोस्तों, मंदिर की भव्यता और इतिहास देखने के बाद अब समय है कोणार्क की उस दुनिया को देखने का जहां बसती है ओडिशा की असली संस्कृति। मंदिर के बाहर आते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें, रंग बिरंगे हस्तशिल्प और पर्यटकों की हलचल। अगर आप सुवेनियर यानी यादगार चीजें पसंद करते हैं तो यहाँ पत्थर की कला, लकड़ी के शोपीस और स्थानीय हस्तकला देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि स्थानीय कलाकारों की मेहनत और कला से जुड़ने का मौका भी है। ऐसी जगहों पर घूमते हुए लगता है कि यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं बल्कि लोगों और उनकी संस्कृति को महसूस करने का भी नाम है। कोणार्क का माहौल अलग ही एहसास देता है। एक तरफ इतिहास की शांति, दूसरी तरफ यात्रा का रोमांच, हवा में समुद्र की हल्की खुशबू और आसपास का शांत वातावरण, मानो समय कुछ देर के लिए धीमा हो गया हो। दोस्तों, ट्रैवल व्लॉग का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है जब कैमरा सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि एहसास भी रिकॉर्ड करता है। और भाई, यात्रा खाने के बिना पूरी कैसे हो सकती है?
यहाँ आसपास आपको लोकल स्नैक्स और स्ट्रीट फूड का स्वाद भी मिल सकता है। नई जगह का खाना सिर्फ स्वाद नहीं देता, बल्कि उस जगह की संस्कृति से भी जोड़ता है। अगर आप यहाँ आएं, तो स्थानीय स्वाद जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव को और खास बनाए। दोस्तों, कुछ जगहें सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती हैं, और कोणार्क उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ पत्थर खामोश जरूर हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज का हमारा कोणार्क टेम्पल का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। लेकिन सच कहूं, कुछ यात्राएं खत्म नहीं होती, वे यादों में हमेशा जिंदा रहती हैं, और कोणार्क उन्हीं यात्राओं में से एक है। आज हमने देखा एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, बल्कि कला, विज्ञान, इतिहास और विश्वास की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ के पहिए, यहाँ की नक्काशी और हर पत्थर मानो हमें सदियों पुराने समय की तरफ ले जाते हैं। सोचिए दोस्तों, इतने साल गुजर जाने के बाद भी कोणार्क टेम्पल दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यही इसकी असली खूबसूरती है। ट्रैवल सिर्फ नई जगह देखना नहीं होता, ट्रैवल हमें नई सोच भी देता है। जब हम ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर आते हैं, तो महसूस होता है कि हमारी संस्कृति और विरासत कितनी गहरी और खूबसूरत है। कोणार्क टेम्पल हमें यही सिखाता है कि समय बदलता रहता है, लेकिन महान कला और इतिहास कभी मिटते नहीं। और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ न कुछ महसूस करके ही लौटता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कोणार्क टेम्पल का ये सफ़र पसंद आया हो और आप उड़ीसा के ऐसे ही छुपे हुए, सुंदर और रहस्यमयी स्थानों की यात्रा हमारे साथ करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कमेंट में बताएं आपको कोणार्क टेम्पल का सबसे खास हिस्सा कौन सा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सफ़र में, एक नई जगह, नई कहानी और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।